ब्रांड गिव्स यू बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या मतलब हुआ? बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब बेटर आरओआई। इसका मतलब समझो, केस स्टडी से समझाता हूं। मोबाइल के दो ब्रांड लेते हैं, जियोनी और शाओमी। जो दुकानदार है ना, उसको शाओमी केवल 4% मार्जिन देता है, जियोनी 12% मार्जिन देता है। लेकिन फिर भी कौन मतलब कमाई किस में जा रहा है? जियोनी में कि शाओमी में? जियोनी में। जियोनी 12% दे रहा है। हाँ, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा जियोनी का, तो आपको 12,000 रुपये कमा लोगे। शाओमी का 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा तो केवल 4,000 रुपये कमाओगे। तो आदमी कहे भाई जियोनी ज़्यादा रख लो, लेकिन वो शाओमी रखता है ज़्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे दो आपके बड़े अच्छे से खाने बने हुए हैं जहाँ आपने मोबाइल रखे हुए हैं, है कि नहीं? रैक अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ 1 लाख रुपए का जियोनी पड़ा है, यहाँ 1 लाख रुपए का शाओमी पड़ा है। जियोनी 1 लाख रुपए का पूरे महीने में एक ही बार बिकेगा, यानी कि एक महीने में 1 लाख रुपए का आपने जियोनी बेच लिया, तो आपको उस पर कितना बच गया? 12% के हिसाब से 12,000 रुपये बच गया। लेकिन शाओमी इतनी तेज बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है कि ये 1 लाख रुपए का माल बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा। आपने फंसाया तो 1 ही लाख है, लेकिन ये 10 बार बिक गया। इधर 1 लाख का माल एक बार बिका, शाओमी का 1 लाख का माल 10 बार बिक गया। शाओमी दे तो रहा था 4%, लेकिन उस 1 लाख पे आपने 4% 10 बार कमा लिया, यानी कि आपने यहां 40,000 रुपए कमाया, और यहां आपने 1 लाख पे केवल 12%। 12% देखने में अच्छा था, पर ये एक ही बार बिका तो आपने 12,000 कमाया। तो इस 1 लाख पे आपने महीने में 12,000 रुपए कमाया, इस 1 लाख पे महीने में आपने 40,000 रुपए कमाया, क्योंकि माल 1 ही लाख का रखा था। बिक रहा है, आ रहा है, बिक रहा है, जा रहा है। आप तो 1 ही लाख का माल फंसाते हो ना, अपना पैसा तो 1 ही लाख फंसाया दोनों जगह पे आपने, पर ये कम बार बिका जियोनी, तो यानी कि एक बार बिकने पे आपको 12,000 कमा के दिया, 10 बार 1 लाख का माल बिकने के कारण आपको 40,000 रुपए कमा के दिया। इसको बोलते हैं आरओआई। इसका मतलब क्या भैया? मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो वो आपका ब्रांड बना देगा, और लोकल आइटम रखोगे तो आपको भी जिंदगी भर लोकल बनाए रखेगा। माल वो रखो जो अपने आप बिकता हो, मार्जिन थोड़ा माटा कम भी हो तो भी चल जाता है, आप आरओआई बहुत अच्छी कमा लेते हो, बहुत बढ़िया कर लेते हो। इसमें ना आप, मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूँ। ये जियोनी शाओमी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा। कपड़ों में मामले में भी ना, कोई लोकल लल्लू लाल कपड़ा मत रखो, ठीक ब्रांड का कपड़ा रखोगे। हाँ, लल्लू लाल हो सकता है आपको 50% मार्जिन दे दे, ब्रांड आपको 30% मार्जिन दे, पर आप ब्रांड में ज़्यादा कमा जाओगे, जल्दी जल्दी बिकता है। हाँ, स्टॉक बहुत तेज घूमता है। और ये अगर फंसा रह गया ना आपका, जियोनी फंसा रह गया, तो जियोनी 3G था, टेक्नोलॉजी 4G आ गई, मोबाइल बेकार हो गया। भाई उसका रैम कम था और नया रैम आ गया, ज्यादा रैम वाले मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, मोबाइल बेकार हो गया। पड़े पड़े मोबाइल पुराना बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आपका भाई क्या हो गया, क्या करूं, फंस गया मैं, मक्खी मारना उसके बैठ के। एक और फॉर्मूला समझो आप, इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला। स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला क्या, इसे समझ में आ जाएगी आपको बात। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, मैथमेटिक्स तो छोड़ो, अगर आपने खाली 10वीं छोड़ो, 8वीं छोड़ो, 5वीं तक पढ़ाई करिए, इतना ईजी कर दूंगा। सेल्स अपॉन स्टॉक का मतलब क्या है? आपने सेल्स करी 2 करोड़ की, और माल आपने 1 करोड़ का खरीदा, यानी कि साल के एंड में आपके पास 1 करोड़ का माल बचा, लेकिन साल के एंड तक आपने सेल्स 2 करोड़ की कर दी। कैसे करी होगी? ऐसी करी ना कि भाई माल गया आया, गया आया, तो आपने माल आपने 2 बार मंगा लिया। तो आपका जो फंसा था 1 ही करोड़ फंसा था, लेकिन माल आपने 2 बार बेच दिया। आप, कई लोग इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ की सेल कर देते हैं, और कई एक्सट्रीमली बेस्ट होते हैं, वो 1 करोड़ लगा करके 1 करोड़ का माल साल में 10 बार बेच देते हैं। यानी कि कपड़ों के शोरूम में उसको बोलेंगे 10 करोड़ अपॉन 1 करोड़, यानी कि उसका स्टॉक रोटेशन 10 बार हो गया है। आप समझो, तो इसको ऐसे समझो भाई, कुछ दुकानदार पुराना माल पड़ा है, वो थान में लिपटा हुआ है, उस पर दाग पड़ जाते हैं। जीन्स रखते हैं, किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे, वहाँ जीन्स जब वो खोल के निकालेगा ना, तो उसके घुटनों से जहाँ फोल्ड करी थी जीन्स, उस पर लाइन सी आ जाती है। देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आ जाती है, क्योंकि माल पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा, पुराना माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया उसका माल, है, फैशन बदल चुका है, माल पड़ा हुआ है। वही चक्कर है। आपने अगर 1 करोड़ का माल 10 बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन 10 है। इसको आप ऐसे समझो फॉर्मूला से आसानी से, कि 1 करोड़ का माल अगर आपने 30% मार्जिन पे साल में 1 ही बार बेचा तो आपको 30 लाख रुपए बचा। लेकिन आपने दूसरी तरफ 1 करोड़ का माल साल में 5 बार बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया, 30% की जगह खाली 20% मार्जिन कमाया, तो 20% मार्जिन आपका 1 करोड़ का होता है 20 लाख, लेकिन 5 बार बेच दिया, यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 करोड़ रुपया। यहाँ 30% मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया, 20% मार्जिन के साथ आपने 1 करोड़ कमा लिया। वो 30 लाख कमा रहा साल में, 1 करोड़ कमा रहा साल में। एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने, इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी, पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में 30 लाख है, इसकी कमाई साल के एंड में 1 करोड़ है। ये मजा मार रहा है।
इसके लिए करना क्या होगा? हाँ, समझ में तो आ गया आपको? 4 महीने पुराना माल खरीदी के भाव पे बेच दो। अगर कोई जीन्स लेके आए थे आप 500 रुपए की, 4 महीना हो गया है, अब 500 में बेच देना भाई। 800-900 का खाब छोड़ दो, अब 700 में मत बेचो, 500 में बेच दो, 4 महीना हो गया। लेकिन अगर 6 महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई, तो 500 की जगह 450 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 430 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे छुट्टे हो जाएंगे। आपके पास 50,000 रुपये का माल फंसा पड़ा है ना, 50,000 का माल 40,000 रुपये निकाल दो, 40,000 रुपये हाथ में तो आएंगे। जब 40,000 हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ, बहुत तेज बिकेगा, कमा के भी देगा। जब जगह खाली होगी, नया माल आएगा, नया माल जल्दी बिकेगा। जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने आप। कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया। कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे, अरे भाई साहब 3 जीन्स ले लो, साथ में 3 जीन्स फ्री दे रहा हूं। वो स्कीम है, हो सकता है कस्टमर ना ले रहा हो। कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है। कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो, स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है। हाँ, तो आपके लिए देखो एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, ROI अच्छा निकालना है ना, टेलर रख लो अपने पास। टेलर के साथ बहुत कमाई होती है भैया। शोरूम खोलना मुश्किल है, टेलर रखना आसान है। पर क्या शोरूम तो आप खोल लेते हो, उसके बाद टेलर के खर्चे आपको चुभने लग जाते हैं। हाँ? आप क्या है कि आप $1 खर्च कर देते हो, 1 पेनी में दिक्कत आती है। 2,000 का नोट खर्च कर देते हो, 2 रुपए खर्च करने में दिक्कत आती है। टेलर रखो। देखो रेस्टोरेंट वही चलता है जहां शेफ अच्छा हो, इसी तरह कपड़ों का शोरूम वही अच्छा चलता है जहां टेलर अच्छा हो। शेफ लाना मुश्किल नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। आप अगर रेस्टोरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज को समझना कि टेलर छोटी छोटी चीजें आपके लिए अच्छी इतनी तेज कर सकता है सर्विस के मामले में कि आपका कस्टमर वापस आता है लौट करके। मैं ना इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें सियाराम एक अच्छा ब्रांड है। उसके जो ओनर हैं, चेयरमैन है मिस्टर रमेश पोदार, हमारी बड़ी मित्रता है उनसे, बड़ा प्रेम है, बहुत बहुत वार्म और कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरा। तो मैं सोचा कि टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने रमेश जी को फ़ोन लगाया। मैं कहा नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? वो नमस्कार बिंद्रा जी, बहुत अच्छे हैं, बड़ा उनसे प्यार है। वो मेरे को उन्होंने कुछ कपड़े भी गिफ्ट किए अपने, बोले मैं सियाराम के सूट पहनूँ बिंद्रा जी, ये भी मैं सियाराम का सूट पहना हुआ है। तो मैंने जब उनसे बात किया, मैं कहा उनसे भी थोड़ा सी ये समझता हूँ, तो मैं उनकी भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये 1978 की कंपनी है भैया, सियाराम, जे हेम्स्टेड, कैडनी, ऑक्समबर्ग भी बड़ा ब्रांड, सब इन्हीं के 80 मिलियन मीटर जो है ना बनाते हैं, कि 40,000 आउटलेट पे माल बेच रहे हैं। 100 करोड़ तो उन्होंने 1991 में पहला कर लिया। देसी ब्रांड, लेकिन इंटरनेशनल अपील है इनका।